आइए अरावली पर इतिहास से हो रहे अत्याचार पर आज बात करते हैं। अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है जो लगभग 2.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है। इसे लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहते हैं। आइए बात करते हैं इस समस्या की जड़ से। अरावली पर पिछले 40 से 50 साल पहले से अवैध खनन, पेड़ों की कटाई और जमीन खुदाई होती रहती थी, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर लेवल गिरने लगा, डेजर्ट ईस्ट की तरफ फैलने लगे, धूल प्रदूषण बढ़ने लगा और पहाड़ियां टूटकर समतल होती गई। ये इसलिए होता रहा क्योंकि अरावली रेंज की कोई परिभाषा नहीं थी कि रेंज के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियों को अरावली रेंज का हिस्सा माना जाए। ये रेंज का डिफिनेशन गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सबके लिए अलग अलग था। जिसके बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अरावली के कुछ हिस्सों में खनन पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि एक समान परिभाषा बनाया जाए। जिसके बाद एक कमेटी बनी जिससे ये काम दिया गया कि अरावली क्या है इसे परिभाषित करे, और मिड 2025 में कमेटी की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को 20 नवंबर 2025 को मंजूर कर दिया गया, जिसमें कमेटी और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ये माना है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां ही अरावली की पहाड़ियां हैं। और कोर्ट ने कहा है कि नई माइनिंग लाइसेंस तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान तैयार नहीं होता। पुराने माइनिंग को नियमों के साथ जारी रहने दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को पूरा मैनेजमेंट प्लान तैयार करने को कहा गया। पर इसे समझने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं जिसका जवाब जरूरी है, जैसे क्या ये कमेटी की परिभाषा एनवायरनमेंट के पक्ष में थी या माइनिंग कंपनी के पक्ष में? क्या सुप्रीम कोर्ट को इस रिपोर्ट में दी गई परिभाषा के वजह से लगभग 90% पहाड़ियों को खतरे में डालना सही लगा जो रिपोर्ट को मंजूरी मिली? और क्या हम और आप अपने इस अरावली को बचाने के लिए खड़े होंगे, जैसे हमारे इतिहास में चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुई, जिससे ये साबित हुआ कि विकास पर्यावरण के शर्तों पर नहीं होना चाहिए? और क्या हम सब की आवाज़ इतनी मजबूत होगी कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले पर विचार करे और पर्यावरण के पक्ष में फैसला ले?